लैंड टू अनरावल टास्क के इस एपिसोड की शुरुआत में हम उसी बियर लॉर्ड को देखते हैं जो कि वाकई में काफी ज्यादा गुस्से में होता है और ये कहता है कि डीटियन आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। डीटियन तुम जानते थे ना कि आखिर हमारे कितने भाई लोग मरे हैं और ना जाने हमारे कितने ही दोस्त मारे जा चुके हैं और तुम भी तो देख ही रहे थे ना कि हम उन इंसानों को तबाह करने ही वाले थे, लेकिन फिर आखिर क्यों तुमने हम सभी को रिट्रीट करने का ऑर्डर दिया। और इतना कह के ये युहा के ऊपर अटैक करने लगता है और इसे अटैक करता देख युहा भी काफी ज्यादा हैरान होता है, जबकि डीटियन जो है ये तुरंत ही एक्शन लेते हुए अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहता है कि बियर लॉर्ड फालतू की परेशानी खड़ी मत करो। और जैसे डीटियन अपनी पावर से इसके ऊपर अटैक करता है तो इस बियर लॉर्ड को काफी ज्यादा दिक्कत होने लगती है, जिसकी वजह से इसे काफी ज्यादा दर्द भी हो रहा होता है, जिसके चलते ये ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है। और डीटियन कहता है कि याद रखना अगर तुमने दोबारा से इस तरीके से मुझसे बात की तो आज का मेरा खाना तुम्हारा बियर क्लो होगा। तो बियर लॉर्ड जो है माफी मांगते हुए कहता है कि बीस्ट गॉड मुझे माफ करना, लेकिन कितने सारे मारे जा चुके इस वजह से मैं। तो डीटियन बीच में कहता है कि मैं जानता हूँ और ना सिर्फ तुम बल्कि मुझे भी काफी ज्यादा पछतावा महसूस हो रहा है, लेकिन इस बार इंसानों की जो स्ट्रेंथ है वो हमारी उम्मीद से कुछ ज्यादा ही थी। और क्या तुमने कभी भी जरा सा भी इस बारे में सोचा है कि आखिर कैसे तीनों ह्यूमन एम्पायर से रिएक्ट करेंगे अगर हमने शेरेक सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो इस बात को सुन के बियर लॉर्ड भी कुछ भी नहीं कह पाता है। तो डीटियन कहता है कि पहले ही हम शेरेक सिटी के अंदर कितना बड़ा बलिदान दे चुके हैं और अगर वहाँ पे ऐसा ही ये चलता रहता तो ये सोल बीस्ट के लिए काफी बड़ा डिजास्टर होता। और डीटियन की इस बात को सुनते बियर लॉर्ड की बोलती बंद हो जाती है और ये कुछ भी नहीं बोल पाता है। और तभी अचानक से यहाँ पे कुछ और काफी ज्यादा खतरनाक सोल बीस्ट आ जाते हैं ह्यूमन फॉर्म्स के अंदर, जिनमें से पहला मिराट डीमन किंग होता है, दूसरा स्कारलेट किंग, जबकि तीसरी आंटी बीजी होती है। और आंट बीजी यहाँ पे बाकियों को देख के काफी हैरान होती है और मन में कहती है कि यहाँ पे तो सभी 4 टॉप 10 सोल बीस्ट हैं, लेकिन आखिर ये सभी यहाँ पे क्या कर रहे हैं। और तभी डीटियन कहता है कि हो या मैंने ही इनसे यहाँ पे आने के लिए कहा है, इसलिए आराम से बैठ के इन्हें वो सब कुछ बताओ जो कि तुमने मुझे बताया था। तो इस चीज के लिए हमारा हुआ भी मान जाता है। तो यह कहता है कि जंग से सिर्फ तबाही आ सकती है, लेकिन अगर हम इस प्रॉब्लम का फंडामेंटल सॉल्यूशन निकाल लेते हैं तो इसे क्रिएट करने से काफी ज्यादा फायदे मिलेंगे। जिसके बाद डीटियन कहता है कि क्या तुमने सुन लिया, और जो कुछ भी इसने कहा है अगर वो सच हो जाता है तो पूरे ही कॉन्टिनेंट का जो स्ट्रक्चर है वो बदल सकता है। और जो फॉर्च्यून बीस्ट है उसने अपने आप का बलिदान इसके लिए दिया है और तो इसने भी फॉर्च्यून बीस्ट की लेगेसी को इनहेरिट किया है। तो इसका मतलब ये भी है कि अगर ये मर जाता है तो स्टारडू फॉरेस्ट का जो लक होगा वो भी खत्म हो जाएगा इसी के साथ ही। और इस चीज को सुनते ही बियर लॉर्ड के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं। और तभी आंट बीजी पूछती हैं कि आखिर तुम्हारे और फॉर्च्यून बीस्ट के बीच में ऐसा भी क्या हुआ है जिसकी वजह से यहाँ तक कि वो अपने आप का भी बलिदान देने के लिए तैयार थी सिर्फ तुम्हारे लिए। और क्या तुम हमें बता सकते हो कि आखिर तुम दोनों की एक दूसरे के साथ जान पहचान कैसे हुई। और इस बात को सुन के यह थोड़ी देर तक तो कोई भी जवाब नहीं देता है और फिर ये कहता है कि क्यूयर और मैं स्टारडू फॉरेस्ट के अंदर ही मिले थे और उस समय मैं स्टारडू फॉरेस्ट एक सोल रिंग की तलाश में आया था। तो सीनियर स्कारलेट किंग, क्या आपको वो घटना याद है जब हमारा सामना 3 आइड गोल्डन लायन से हुआ था। और इस चीज को सुन के स्कारलेट किंग भी काफी ज्यादा हैरान होता है और ये कहता है कि क्या तुम वही छोटे से लड़के हो जिसने 3 आइड गोल्डन लायन के बदले में कोई और सोल बीस्ट मांगा था। और तो और उस समय शेरेक एकेडमी का ज़्वांजी भी तुम्हारे साथ आया था ना। जिस पर यह हामी भरते हुए कहता है कि हाँ, उसी दौरान एल्डर ज़्वान मुझे और डोंगर को स्टारडू फॉरेस्ट लेके आए थे और तभी हमारा सामना 3 आइड गोल्डन लायन से हुआ था जहाँ पे उसे एल्डर ज़्वान के द्वारा पकड़ लिया गया था, जिसके बाद मेरा फोरहेड उसके फोरहेड के साथ टच किया गया और इस तरीके से हम दोनों की ही एक दूसरे की मेमोरीज जो थी एक दूसरे के माथे में चली गई। और स्टारडू फॉरेस्ट से जाने के बाद मैं उस घटना के बारे में सब कुछ भूलता चला गया। और वैसे तो 3 आइड गोल्डन लायंस की जो मेमोरीज थी उसमें सिर्फ उसकी स्टारडू फॉरेस्ट की जिंदगी ही थी और जब बाद में ये बदल गई तो अभी इसने मुझे बाद में बताया था कि हमारे बीच में जो वो कांटेक्ट हुआ था जिसमें हमारी मेमोरीज एक्सचेंज हुई थी, तो मेरी मेमोरीज की वजह से इसके अंदर हमारे ह्यूमन वर्ल्ड को देखने की जिज्ञासा जागी, जिसके बाद इसने ट्रांसफॉर्म होकर ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर एंटर करने का डिसाइड किया। लेकिन ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर एंटर करने से पहले मेरे दिल में मेरी यादों में जो सबसे ज्यादा सुंदर फिगर थी उसके अनुसार ही ट्रांसफॉर्म हुई, जिसके बाद इसने ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर एंटर किया और इसके साथ ही साथ मेरी जिंदगी में भी आई। और फिर यह जो होता है रोते हुए सारी चीजें बताने लगता है कि कैसे इनके बीच में क्या क्या हुआ और किन किन मुश्किलों से ये दोनों साथ में होके गुजरे थे। और इन सारी चीजों को बताते हुए यह जो होता है काफी ज्यादा इमोशनल हो गया होता है, जबकि ये जो
5 फ्रीशियस बीस्ट इसके चारों तरफ बैठे होते हैं और वाकई में यह को यहाँ पे क्यूयर की याद आ रही होती है। और तभी आंट बीजी जो होती है यह को देखते हुए कोई चीज इसे देती है और यह जब इन्हें ये चीज इन्हें देता देखता है तो इसका शुक्रिया अदा भी करता है, जबकि इस चीज को देख के डीटियन कुछ भी नहीं कहता है और थोड़ी देर सोचने के बाद कहता है कि बदकिस्मती से फॉर्च्यून बीस्ट इस वजह से मरा है। और तभी आंट बीजी कहती है कि मैं जानती तो नहीं हूँ कि ऐसा क्यों है, लेकिन मुझे उसकी चॉइस एकदम सही लग रही है और अगर समय अपने आप को दोबारा से रिपीट कर सके तो तब भी मुझे लगता है कि ये चॉइस नहीं बदलेगी। और तभी बियर लॉर्ड कहता है कि अगर तुम इंसानों को पसंद कर रही हो तो मैं बता दूं कि वो काफी ज्यादा पेचीदा होते हैं और वो बस एक दूसरे से मिलकर शादी कर लेते हैं। तो मिराट किंग जो होता है ये कहता है कि क्या तुम बस शादी के बारे में ही जानते हो, तुम्हारे वाले से ह्यूमन इमोशंस काफी ज्यादा सीरियस होते हैं। तो बियर लॉर्ड जो होता है भड़कते हुए कहता है कि आखिर शादीशुदा होने में क्या गलत है और अगर मैं शादी नहीं किया तो आखिर मैं कैसे अपनी लिनेज को कंटिन्यू कर सकूंगा और आखिर कैसे हमारे स्टारडो फॉरेस्ट को डेवलप करूंगा। और तभी डीटियन कहता है कि फॉर्च्यून बीस्ट मर चुका है जो कि अब बदला नहीं जा सकता है, तो आखिर तुम लोग स्पिरिट सोल के बारे में क्या सोचते हो। तो मिराट किंग जो होता है ये कहता है कि ना जाने क्यों लेकिन ये विश्वसनीय लग रहा है और कम से कम इसके पास एक स्नो एम्प्रेस जैसा एग्जाम्पल भी है। और लिटिल किड आखिर तुम कितने कॉन्फिडेंट हो कि हम अपने सोल बीस्ट की कॉन्शियसनेस को स्पिरिट सोल बनने के बाद भी बनाए रखेंगे क्या। तो यह जो होता है ये कहता है कि कम से कम 70% या उससे ज्यादा। और रही बात स्नो एम्प्रेस की तो उस समय उनकी सिचुएशन काफी स्पेशल थी और अगर ये सोल फ्यूजन एक ऑर्डिनरी सोल बीस्ट और एक ह्यूमन सोल मास्टर के बीच में होता है तो मुझे काफी हद तक विश्वास है कि हम इसमें सफल हो जाएंगे। तो इस चीज को सुन के आंट बीजी कहती है कि हाँ मुझे भी लगता है कि हम इसमें कोशिश करके देख सकते हैं। और जंग से लौटने के बाद हमारे जो कई सारे सोल बीस्ट हैं वो काफी गंभीर रूप से इंजर्ड हो चुके हैं जिन्हें अब और ज्यादा हील नहीं किया जा सकता है, यहाँ तक कि मेरे हीलिंग पावर और ट्रीटमेंट के बाद भी। और अगर एक सोल एक्सपेरिमेंट करते हैं तो ज्यादा सुटेबल रहेगा। और इस चीज को सुन के डीटियन जो होता है ये काफी खतरनाक तरीके से कहता है कि तो फिर चलो कोशिश करके देखते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम सफल हो सको। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा एपिसोड भी यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।